नहीं निकालते तो वो जल है। सार कैसे निकलता है और कौन निकालता है? हैं? हाँ, जो भी मुरलियां चली ब्रह्मा के द्वारा, वो मुरलियां सब ज्ञान जल हैं। ज्ञान अमृत नहीं है। अमृत माने सार। इसलिए मुरली में भी बोला कि इस समय गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्या? गीता ज्ञान तो है, लेकिन 68 तक जो मुरलियां चली वो गीता ज्ञान अमृत नहीं था। उसके बाद कोई आत्मा निमित्त बनती है मुकर्रर रथधारी, जो उस ज्ञान जल में सार निकाल लेती है। वो आत्मा निकालती है कि शिव उसमें प्रवेश करते हैं इसलिए निकालती है। शिव की प्रवेशता के कारण वो ज्ञान जल नहीं है, ज्ञान का दूध हो जाता है। उस दूध का मंथन करने से सार अर्थात मक्खन अर्थात अमृत निकलता है। उस अमृत से जो मुकर्रर शरीरधारी है वो अमर बन जाता है, और उस अमरनाथ के बच्चे अमर देवता बन जाते हैं। इसलिए जो भी गंगाएं हैं वो गंगाएं जल की गंगाएं हैं या दूध की गंगाएं हैं? जल की गंगाएं हैं। चाहे वो पानी की जड़ गंगा हो और चाहे वो चैतन्य गंगाएं हो। जो चैतन्य गंगाएं हैं वो भी कोई नई नई बातें नहीं निकालती हैं। निकालती है क्या? नहीं। क्या निकलता है? पानी की गंगाएं हैं। सागर को मंथन करने से क्या निकलता है? रतन निकलते हैं। तो शिव ज्योति बिंदु जब साकार मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो सागर का रूप धारण कर लेता है। शिव है सूर्य, वो धरणी से बहुत दूर रहता है या नजदीक रहता है? बहुत दूर है। और सागर धरणी से चिपक के रहता है या दूर रहता है? चिपक के रहता है। तो सागर कौन हुआ, सूर्य कौन हुआ और धरणी कौन हुई है? सागर हुआ राम बाप, जिसमें प्रवेश करके शिव ज्ञान सागर बनता है। और जगदम्बा हुई धरणी, और शिव हुआ ज्ञान सूर्य। और चंद्रमा कौन हुआ? जो चंद्रमा सतयुग त्रेता में धरणी की गोद में ही रहता है और द्वापर कलयुग में धरणी की गोद में नहीं रहता है, दूर हो जाता है। परंतु माता के चारों ओर ही चक्कर काटता है। चंद्रमा सबसे जास्ती चक्कर काटता है। इसलिए मुरली में बोला सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में कौन आता है? ब्रह्मा वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा। और सूर्य पुराण टीवी सीरियल चलता है
पुराण टीवी सीरियल चलता है। सूर्य पुराण। हाँ, उसमें अत्रि और अनसुया का बच्चा चंद्रमा